काली पहाड़ी। नाम सुनते ही सफर करने वालों की भी रूह कांप जाती थी। ये एक भूला बिसरा गांव था जो एक बड़े से जंगल के किनारे बसा था। सालों की मेहनत से तपे हुए गांव वाले एक अनकही सच्चाई से बंधे थे, डर। उस अनजान चीज का डर जो जंगल के बीच में छिपी थी, उन फुसफुसाहटों का डर जो हवा में तैरती थी। ये जंगल कोई आम जंगल नहीं था, ये परछाइयों और राजों की जगह थी, जहां पुराने पेड़ टेढ़े मेढ़े उंगलियों जैसे आसमान की तरफ बढ़ते थे। लोग एक खतरनाक आत्मा, एक यक्षिणी के बारे में बातें करते थे जो इसकी गहराई में कैद थी। कहा जाता है कि वो अनजान लोगों को अपनी मौत के लिए फुसलाती थी। रात में पेड़ों के बीच उसकी दर्द भरी चीखें गूंजती थी, उसकी मौजूदगी का एक डरावना एहसास। अंधेरा होने के बाद कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था, कोई नहीं सिवाय रघु के। रघु अलग था, जवान और उतावला। वो उन कहानियों पर हंसता था जिनसे गांव डरा रहता था। वो सिर्फ उस पर यकीन करता था जो वो देख सकता था, छू सकता था। आत्माएं और श्राप उसके लिए बस परियों की कहानियां थीं। एक रात अपने दोस्तों के तानों और अपनी हिम्मत के जोश में रघु ने एक शर्त लगाई। वो जंगल के बीच में उस पुराने कुएं के पास रात बिताएगा, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो यक्षिणी का इलाका है। खतरे के मुंह में एक रात। जैसे ही सूरज ढलने लगा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंगते हुए रघु जंगल में चला गया। जंगल में हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती गई, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। वो सबको गलत साबित करेगा। जंगल का जमीन जड़ों और परछाइयों की भूल भुलैया थी। हवा भारी हो गई, सड़न और गीली मिट्टी की गंध से भरी हुई। खामोशी को सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर से उल्लू की चीख ही तोड़ रही थी। आखिरकार वो उस तक पहुंच गया। कुआं, काई से फिसलन भरे पुराने पत्थर, जमीन में एक बड़ा सा मुंह बना रहे थे। उसकी गहराई से एक अजीब सी ठंडक निकल रही थी जो रघु की रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। उसने अंधेरे में झांका, लेकिन उसे सिर्फ अपना अक्स ही दिखाई दिया। अचानक हवा के एक झोंके ने पत्तों को हिलाया और उसने कसम खाई कि उसने एक फुसफुसाहट सुनी, एक दर्द भरी चीख जो कुएं के बिल्कुल नीचे से आ रही थी। उसके अंदर घबराहट भर गई। वो भागने के लिए मुड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रघु के गायब होने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। दिन हफ्तों में बदल गए और फिर भी उसका कोई पता नहीं चला। हर बीतते घंटे के साथ उम्मीद कम होती गई और उसकी जगह उसके भाग्य का एक भयानक स्वीकार्यता ने ले ली। फिर एक अजनबी आई, साध्वी माया, एक भटकती हुई साधु जो अपने गूढ़ ज्ञान और आत्माओं से बात करने की क्षमता के लिए जानी जाती थी। गांव के साफ दिख रहे डर से खींची हुई उसने उम्मीद की एक किरण दिखाई। वो एक पूजा करेगी, यक्षिणी से एक प्रार्थना, ताकि रघु के भाग्य का सच सामने आ सके। जैसे ही रात हुई, गांव वाले एक जलती हुई आग के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके चेहरों पर डर और उम्मीद का मिलाजुला भाव था। केसरिया वस्त्रों में सजी साध्वी माया ने अपना मंत्र शुरू किया। उसकी आवाज एक धीमी गूंज थी जो रात में कंपा रही थी। हवा ऊर्जा से भर गई। आग की लपटें बेतहाशा नाच रही थीं। गांव वालों के चेहरों पर टिमटिमाते साए डाल रही थीं। फिर एक ठंडी हवा मैदान से बहकर गुजरी और उनके सामने एक भूतिया आकृति दिखाई देने लगी। वो यक्षिणी थी। उसकी आंखें पुराने दुख के कुंड साध्वी माया पर टिकी हुई थी। उसकी आवाज एक दर्द भरी फुसफुसाहट रात में भर गई। उसने एक श्राप के बारे में बताया, एक विश्वासघात के बारे में जिसने उसे सदियों से कुएं में बांध रखा था। उसने जोर देकर कहा कि उसने रघु को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसकी मौजूदगी ने जंगल की आत्माओं को उत्तेजित कर दिया, उन्हें गुस्सा दिलाया। साध्वी माया ध्यान से सुनती रही। उसका चेहरा शांति का मुखौटा था। जब यक्षिणी खत्म हुई तो उसने कहा, उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। उसने श्राप को तोड़ने में मदद करने की पेशकश की, यक्षिणी को उसकी पीड़ा से मुक्त करने की। यक्षिणी हिचकिचाई, फिर श्राप तोड़ने की कुंजी बताई। एक प्राचीन ताबीज कुएं के अंदर छिपा हुआ उसे मुक्त करने की शक्ति रखता था। लेकिन कुएं की रक्षा उन बेचैन आत्माओं द्वारा की जाती थी जो जंगल में मर गए थे। उनका गुस्सा और डर एक शक्तिशाली ताकत थी। गोविंद नाम का एक जवान लड़का जो अपनी बहादुरी और जंगल से अपने जुड़ाव के लिए जाना जाता था, आगे बढ़ा। वो ताबीज लाएगा,
उस रात बस एक मशाल और डर और दृढ़ संकल्प के अजीब से मिश्रण से भरे दिल के साथ गोविंद कुएं में उतर गया। उसने भूतिया आकृतियों के पकड़ते हुए हाथों से लड़ाई लड़ी। उनकी दर्द भरी चीखें उसके चारों ओर गूंज रही थीं। उसने उनका गुस्सा, उनका डर महसूस किया, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा, एक ऐसी ताकत से प्रेरित होकर जिसे वो समझा नहीं सकता था।